आदिवासी हिंदू नहीं है, जिसको लेकर बड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मुख्यमंत्री तक की प्रतिक्रिया आ गई, उन्होंने कहा कि बड़ा शर्मनाक बयान है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी हमें क्यों हिंदू बनाने में लगी? मतलब तो आप हमारे आदिवासियों की अस्मिता खत्म करना चाहते हो? आदिवासियों की हजारों साल की जो संस्कृति है, धरोहर, उसको खत्म करना चाहते हो? समाज बटेगा, धर्मांतरण को बढ़ावा मिलेगा। समाज तो ये बांटते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे। देश के अंदर जब चुनाव कराते तो हिंदू मुस्लिम दंगे ये कराते। इनसे पूछिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर इतने आदिवासियों का प्रेम है तो सर संचालक क्यों नहीं बनाया अभी तक आदिवासी? जब आप संविधान में हमको रियायतों की, आरक्षण की बात करते हो, विशेष दर्जे की बात करते हो, हमारी रीति नीतियों की बात करते हो, तो फिर हमें धर्म कोड अलग से क्यों नहीं? अगर ये राम की बात करते हो, राम के समय सनातन धर्म के समय शबरी थी, वो आदिवासी थी। जब राम ने लंका पर आक्रमण किया तो वहाँ वानर सेना हो गई, आदिवासी गायब हो गए। आदिवासी अगर अपनी पहचान के लिए अगर लड़ाई लड़ रहा है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को डर क्यों लग रहा है? और डर लग रहा है तो मैंने कहा कि सर संचालक बनाए, करे 24 घंटे में घोषणा। क्यों नहीं करना चाहते मोहन भागवत जी? क्यों गद्दी पे बैठे? वो भी गद्दी छोड़े कि अगर इस प्रकार की अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति की बात करे तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, सीधे सीधे संविधान का अपमान है। अब हम आदिवासी समाज अपनी पहचान को ख़त्म करना नहीं देगा। नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत आपका विस्तार न्यूज में स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष, तेज तर्रार आदिवासी नेता और कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता उमंग सिन्हा जी। उमंग भाई, आपने अभी बयान दिया है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, जिसको लेकर बड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मुख्यमंत्री तक की प्रतिक्रिया आ गई, उन्होंने कहा कि बड़ा शर्मनाक बयान है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हिंदुओं से माफ़ी मांगना चाहिए। बंटवारे वाली बात कर रहे हैं आप। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि जो मैंने बात कही है वो एक संविधान के अनुरूप बात करी है और सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय उसके अनुरूप बात करी है। मैं समझता हूँ कि जब आदिवासियों को संविधान में 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल और कई 244 अनुच्छेद में कई इसमें हमको अलग दर्जा दिया गया, आरक्षण है, सब चीज़ें हैं। चाहे मैं SC की बात करूँ, उनको भी अलग दर्जा दिया गया। हमारी परंपराएं, हमारे अपने रीति रिवाज है, हमारी संस्कृति है। और मैं तो ये भी मानता हूँ, पूरा विश्व मानता है कि इंडिजिनियस पीपुल है, 9 अगस्त मनाया जाता है, मतलब मूलवासी है। मूलवासी है ना, आदिकाल से जो संविधान में शब्द दिया, आदिकाल से जो वास कर रहे वो आदिवासी इस देश के। अंग्रेजों ने इस बात को कही थी, जो यहाँ के है ट्राइबल। 1935 के अंदर अंग्रेजों ने उनको अलग दर्जा दिया था आदिवासियों को, हिंदू के अलावा। तो मैं समझता हूँ कि ये बार बार भारतीय जनता पार्टी हमें क्यों हिंदू बनाने में लगी है? हमारी संस्कृति है। मैं गोंड समाज के कार्यक्रम में गया था छिंदवाड़ा में उनकी संस्कृति कई हजारों साल पुरानी है, परंपराएं, उनके रीति रिवाज है। हम प्रकृति को मानते, पेड़ को मानते, पौधे को मानते, सूर्य की पूजा करते। तो हमें हमारी आस्था से क्यों रोका जाता है? मैं समझता हूँ कि सनातन धर्म की बात कर रहे हो लोग, तो सनातन धर्म ठीक है, हनुमान की पूजा, राम की पूजा सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं। गणेश जी, मैं तो 16 साल से गणेश जी बांटता हूँ। तो लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि आप दूसरे धर्म का अनादर करो आप। लेकिन आप उसको किसी धर्म से जोड़ना चाहते हो तो क्यों जोड़ना चाहते हो? मतलब तो आप हमारे आदिवासियों की अस्मिता खत्म करना चाहते हो, आदिवासियों की पहचान खत्म करना चाहते हो, आदिवासियों की हजारों साल की जो संस्कृति है, धरोहर, उसको खत्म करना चाहते हो। तो हम क्यों कोई चोला पहने? हम आस्था रखते हैं, सर्वधर्म समाज में सब में विश्वास रखते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति है, हर समाज की होती है। बौद्ध धर्म की अपनी संस्कृति है, जैन समाज की अपनी है, सिख समाज की अलग है। तो क्या इन सभी संस्कृतियां हैं, तो क्या उनको आप मान सम्मान देना नहीं होने भारतीय जनता पार्टी? तो कहा जा रहा है कि आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, सिख समाज में बंटवारा होगा और समाज बटेगा, धर्मांतरण को बढ़ावा मिलेगा। समाज तो ये बांटते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, समाज ये लोग बांटते हैं। देश के अंदर जब चुनाव कराते तो हिंदू मुस्लिम दंगे ये कराते। इनसे पूछिए। तो मैं समझता हूँ कि हर समाज का अपना अधिकार है, वो संस्कृति, और मैं तो गर्व से कहता हूँ कि मैं आदिवासी हूँ। तो मैं निश्चित तौर से ये बात भी कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर इतने आदिवासियों का प्रेम है तो सर संचालक क्यों नहीं बनाया अभी तक आदिवासी? बनाए, कब बनाएगी? बताए भारतीय जनता पार्टी। एक जो कॉलम आता है जब भी हम लोग किसी चाहे जनगणना हो या और जगहों पे जो कॉलम होता है, उसमें भी जो आदिवासियों के लिए कोई अलग कॉलम तो होता नहीं, वो तो हिंदू धर्म के ही माने जाते हैं। इसलिए वो कहा जाता है कि 80% इस देश में हिंदू हैं, जिसमें आदिवासी और SC ST दोनों हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब जातिगत जनगणना की बात है, राहुल गांधी जी ने करी,
तो हर समाज की जातिगत जनगणना की कराई जा रही। जब हमको संविधान में ST SC को अलग दर्जा दिया है तो धर्म कोड को लेके ST SC को अलग करो, उसका भी एक अलग से कॉलम होना चाहिए, उस पर भी विचार होना चाहिए केंद्र सरकार को। तो क्यों, जब आप संविधान में तो हमको रियायतों की आरक्षण की बात करते हो, विशेष दर्जे की बात करते हो, हमारी रीति नीतियों की बात करते हो, तो फिर हमें धर्म कोड अलग से क्यों नहीं? 6 जो एक जैन समाज है वो 1% है, उसको धर्म कोड है, उसको अल्पसंख्यक माना जाता है, उसको भी धर्म कोड है, सिविल कोड है। तो यहाँ तो आदिवासी मेरे ख्याल से 12-15% है पूरे, 20% है। हाँ, मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में 12% करीब है। तो इतनी करोड़ों की आबादी को क्या आप नज़रअंदाज करना चाहते हो? क्या आप उनकी अस्मिता खत्म करना चाहते हो? क्या उनकी पहचान खत्म करना चाहते हो? जो इस देश के, वो विश्व के मूल निवासी है, हर देश के अंदर है, उनके लिए अलग व्यवस्था है, उनकी जो भी है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है। आपको नहीं लग रहा आपके इस बयान से कांग्रेस का जो एक बड़ा हिंदू वोटर है वो नाराज होगा? देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि हिंदू धर्म की बात है तो हिंदू धर्म सनातन है, और जिसको जो आस्था रखना रखता है। हर घर में, हर गांव में मंदिर होते हैं, पूजा करते हैं। तो यह आस्था की बात है। आस्था एक अलग बात है, धर्म एक परंपरा अलग बात है। तो आस्था सबकी है, मेरी भी आस्था है, लेकिन अगर मैं अपने रीति रिवाज और संस्कृति और धर्म की बात करता हूँ तो उसमें बुरा क्या, किसी समाज को बुरा नहीं लगना चाहिए। मगर जिस तरीके से हम बहुत सारे आदिवासी इलाकों में, झाबुआ में भी गए, कई और इलाकों में जाते हैं, वहाँ पे जिस तरीके से मंदिर बनवाए जा रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़वाया जा रहा है, बच्चों को लॉकेट दिलवाए जा रहे हैं, तो इसको किस रूप में लेते हो आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब अगर ये राम की बात करते, राम के समय सनातन धर्म के समय शबरी थी तो वो आदिवासी थी। जब राम ने लंका पर आक्रमण किया तो वहाँ वानर सेना हो गई, आदिवासी गायब हो गए। क्या पूरे उस समय, उस युग के अंदर एक ही आदिवासी शबरी थी? वही राम की सेना के अंदर सब आदिवासी थे, उसी से सेना बनी। तो ये अपने हिसाब से ये लोग बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब हम आदिवासी समाज अपनी पहचान को ख़त्म करना नहीं देगा। भले ये भारतीय जनता पार्टी बात करे, बार बार अपने हिंदुओं की बात करे या धर्म की राजनीति करे। हिंदुओं के नाम पे राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और कुछ नहीं कर रही है। हिंदू राजनीति के नाम पे आदिवासियों को जोड़ना चाह रही है। स्वाभाविक बात है, सिर्फ एक इनके, इसके अलावा कुछ है नहीं। देश के अंदर भ्रष्टाचार है, देश में महंगाई है, देश में युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही। तो ये सब स्थितियां, इस पे बात नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। उमंग जी को क्या हो गया जो इतना बड़ा मुद्दा छेड़ दिया? क्या इसको और आगे लेके जाओगे आप? देखिए, स्वाभाविक है। मेरे तो खैर आपने आज सुना मैं, लेकिन पिछले में तो 15 साल से इस बात को बोलता है, कई बार बोला भी, कई बार पेपर में छपा। आज क्यों इतनी परेशान है भारतीय जनता पार्टी? क्या बोर्ड छटकता दिख रहा है? क्या आदिवासियों का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे बोर्ड छटकता दिख रहा? क्या इन 5 राज्यों में या 7 राज्यों में, उड़ीसा को ले लो, तो क्या इन राज्यों के अंदर क्या आदिवासी अगर अपनी पहचान के लिए अगर लड़ाई लड़ रहा है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को डर क्यों लग रहा है? और डर लग रहा है तो मैंने कहा कि सरसंचालक बनाए, करे 24 घंटे में घोषणा। क्यों नहीं करना चाहते मोहन भागवत जी? क्यों गद्दी पे बैठे? वो भी गद्दी छोड़े। तो आपको अपने इस बयान पे पार्टी के बड़े नेताओं का समर्थन पूरा हासिल है? देखिए, मैं ऐसा बयान है जो बड़ा विवादित हो, जो बहुत दूर तक जाएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर कांग्रेस पार्टी हर समाज, हर धर्म को सम्मान देती है। हर समाज को मैं भी सम्मान देता हूँ, और मैं भी जैसा मैंने कहा 16 साल से मैं भी गणेश जी की मूर्ति का वितरण कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि चाहे पार्टी हो, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, सबको अपनी अपनी आस्था रखने का स्वतंत्र आज़ादी और संविधान में है। मैं संविधान के खिलाफ ना बोलता हूँ, ना सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश है जिसमें स्पष्ट कहा है कि इनकी रीति रिवाज अलग है। हिंदू एक्ट से हमको अलग रखा गया। तो क्यों रखा गया? इसीलिए रखा गया कि हमारी परंपराएं अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारे शादी करने के तरीके अलग है, सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें है, तो इसीलिए है ना। तो एक्ट में 1955 में एक्ट बना। तो क्या भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती?
क्या भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रही है? बताएं। इससे स्पष्ट है कि अगर इस प्रकार की अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति की बात करे तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, सीधे सीधे संविधान का अपमान है। तो मैं समझता हूँ कि इसके मंशा सिर्फ और है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलने का प्रयास कर रही है, आरक्षण खत्म करने की बात करती है। तो चलिए, ये थे उमंग सिंघाल जी, जिनका कहना है कि जो अपने बयान पे वो कायम है, क्योंकि उनका बयान संविधान के तहत है, कोर्ट के फैसलों के तहत, और इस बात को लेकर पहले ही वो बात करते रहे हैं। और जहाँ तक बात उनके पार्टी के नेताओं की है, तो उन्होंने कभी पार्टी से अलग हट के कोई बयान नहीं दिया, मगर ये तो तय है कि आपका बयान बहुत दूर तक गया है और उस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, थैंक यू।